नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर चौटाला परिवार का जो राजनीतिक विभाजन हुआ वो किसी से छुपा नहीं। और उसके बाद बात की जाए इनेलो पार्टी के मुखिया अभय चौटाला की और जननायक जनता पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला की, तो दोनों परिवारों के बीच जो दुश्मनी बन गई थी, जो खटास आ गई थी, जो रिश्तों में दरार आ गई थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन एक बार फिर उम्मीद की किरण उस समय जगी जब दुष्यंत चौटाला के दादा ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ और उस समय पूरा परिवार एक साथ नजर आया, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर परिवार के अंदर दूरियां देखने को मिली और जो तमाम चौटाला पार्टी के भगत थे, जो तमाम इनेलो या फिर जेजेपी के अनुयायी थे, समर्थक थे, उनकी फिर से उम्मीदें टूट गई कि अब चौटाला परिवार का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बार फिर लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि चौटाला परिवार एक होगा। दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला जिनके बीच 36 का आंकड़ा था, अब वो दूरियां, अब वो दुश्मनी, अब वो रिश्तों में खटास जो है कम हो रही है और एक बार फिर चौटाला परिवार एक साथ नजर आ सकता है, एकजुट नजर आ सकता है। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि दुष्यंत चौटाला को लेकर किस तरीके से अभय चौटाला के अब विचार बदल चुके हैं, किस तरीके से अभय चौटाला का दिल पसीज चुका है। अभय चौटाला दुष्यंत चौटाला और अपने भाई अजय चौटाला को लेकर नरम पड़ गए हैं। वैसे तो आप सबको मालूम होगा कि 2019 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए, ठीक उससे पहले जब लोकसभा चुनाव थे, तो उस समय के दौरान दुष्यंत चौटाला इनेलो से अलग होते हैं, अपनी एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं, जननायक जनता पार्टी, और उसके माध्यम से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी 2019 के अंदर लड़ते हैं। और उस समय ओम प्रकाश चौटाला ने स्वयं यह ऐलान कर दिया था कि गद्दारों की परिवार ही नहीं बल्कि पार्टी में भी कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों को हम दोबारा वापसी नहीं करने देंगे, अपने परिवार के साथ, अपनी पार्टी के साथ नहीं जोड़ेंगे। और उनका यह बयान जो है सीधे तौर पर अजय चौटाला के परिवार को लेकर, दुष्यंत चौटाला को लेकर था। लेकिन अब जो है जिस तरीके से पिछले कुछ चुनाव में देखा गया कि चौटाला परिवार बिल्कुल अंधकार की तरफ चला गया है, यानी कि चौटाला परिवार की जो राजनीति है वो बिल्कुल गर्त में चली गई है, वो बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी है। और उसके बाद से ही लगातार ये चर्चाएं शुरू हो गई थी, लगातार ये बातें कही जाने लगी थी। हरियाणा प्रदेश के लोग भी एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे कि चौटाला परिवार अगर एक साथ आता है, चौटाला परिवार अगर एकजुट होता है, तो ही कुछ हरियाणा प्रदेश की राजनीति में फेरबदल देखने को मिल सकता है, तो ही चौटाला परिवार कमबैक कर सकता है। अन्यथा अगर इनेलो और जेजेपी पार्टी इसी तरीके से अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो चौटाला परिवार का कोई भी भविष्य हरियाणा प्रदेश की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार के चुनाव में देखने को भी वही मिला। 2024 के अंदर जहां इनेलो पार्टी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन अभय चौटाला अपनी पारंपरिक सीट हार गए, तो वहीं दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी, उसका सुपड़ा साफ हो गया और एक आध सीट को छोड़कर किसी भी सीट के ऊपर जेजेपी या फिर दुष्यंत चौटाला जमानत तक नहीं बचा पाए। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला भी बुरी हार का शिकार हो गए, दुष्यंत चौटाला भी जमानत बचाने में नाकाम रहे। इन सब के बाद अब अभय चौटाला की तरफ से जो बयान देखने को मिला है, जो बात सुनने को मिली है, उसके बाद चौटाला परिवार के समर्थकों के अंदर एक बार फिर एक नई विचारधारा, एक नया जोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभय चौटाला से जब पूछा गया कि क्या दुष्यंत चौटाला दोबारा अगर आपके पास आना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं, तो क्या चौटाला परिवार एक होगा, जेजेपी इनेलो एक होंगी, तो उस पर अभय चौटाला ने नरम लहजे में स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि दुष्यंत चौटाला जो इनेलो पार्टी से इस्तीफा देकर अलग गए थे, अगर वो दोबारा से इनेलो ज्वाइन करते हैं, यानी कि पार्टी के अंदर दोबारा से सदस्यता लेते हैं और उसके बाद इनेलो में आते हैं, तो पार्टी उनकी गलतियों को माफ कर सकती है, पार्टी उनकी गलतियों को भुला सकती है। अन्यथा
दुष्यंत चौटाला अगर चाहते हैं कि वो जेजेपी और इनेलो का गठबंधन करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि अभय चौटाला ने क्लियर कर दिया कि अगर दुष्यंत चौटाला वापसी करना चाहते हैं, अगर कमबैक करना चाहते हैं, तो उनको अभय चौटाला के अधीन रहकर या फिर यूं कहें कि इनेलो पार्टी के अधीन रहकर काम करना पड़ेगा। वो गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला के पूरे परिवार को इनेलो की सदस्यता दोबारा से ग्रहण करनी पड़ेगी। यही वो बयान है जिसके बाद से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में और तमाम विपक्षी दलों के अंदर भी एक सनसनी सी फैल गई है, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों को मालूम है अगर चौटाला परिवार एक होता है तो उसके बाद कांग्रेस को पछाड़कर विपक्ष की भूमिका में चौटाला परिवार आ सकता है। और अगर इसी तरीके से अलग अलग रहते हुए चुनाव लड़ते हैं तो चौटाला परिवार का कुछ भी नहीं हो सकता और आने वाले चुनाव के अंदर चौटाला परिवार बिल्कुल ही गायब सा हो जाएगा, लुप्त सा हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला की तरफ से जो ये एक तरीके से इशारों में संकेत देते हुए न्योता दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है, इसको मानेंगे, इसको स्वीकार करेंगे? क्या चौटाला परिवार के बीच एक बार फिर एक्का देखने को मिलेगा, एकजुटता देखने को मिलेगी, या फिर इसी तरीके से चौटाला परिवार के बीच दुश्मनी बरकरार रहेगी? इसी तरीके से जेजेपी और इनेलो एक दूसरे के वर्चस्व को ही, वजूद को ही खत्म करने पर लगी रहेंगी? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चौटाला परिवार का नाम लेने वाला भी आने वाले समय में कोई नहीं बचेगा। यह हम नहीं कह रहे, राजनीतिक जानकारों का कहना है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियों का जो परिणाम रहा है, दोनों ही पार्टियों का जो चुनावी परिणाम रहा है, वो सबके सामने, वो किसी से छुपा नहीं। और हरियाणा प्रदेश के बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात आ चुकी है कि अब चौटाला परिवार का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर चौटाला परिवार एक होता है और एक साथ नजर आता है तो उसके बाद कांग्रेस को भी मात दे सकते हैं, तो साथ ही बीजेपी की सीधे चौटाला परिवार से टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, फैसला जो है दुष्यंत चौटाला के ऊपर है, जेजेपी के ऊपर है, अजय चौटाला के परिवार के ऊपर है कि वो अपनी दुश्मनी जो इनेलो से लगातार चल रही है, जो अभय चौटाला के परिवार से लगातार चल रही है, उसको भुलाने का काम करेंगे, पीछे की गलतियों को भूलते हुए दोबारा से जो है एक होने का काम करेंगे, या फिर नहीं, या फिर अभय चौटाला की तरफ से जो न्योता दिया गया है, जो निमंत्रण इशारों में दिया गया है, उसको अस्वीकार करेंगे, उसको ठुकरा देंगे। इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।